राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको अनंत चतुर्दशी के बारे में बताऊंगी। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा जी की मूर्ति का विसर्जन बहुत ही प्रचलित व लोकप्रिय है। इस दिन लोग बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं और फिर बप्पा के घर आने की प्रार्थना करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और यह उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक चलता है। इस दौरान बप्पा 10 दिनों तक के लिए सभी के घरों में विराजते हैं और इनकी पूजा आराधना और इनका कथा वार्ता चलता रहता है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त कब है, कब से शुरू हो रही है, इस सब के बारे में बता रहा है। अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर 2024 को 3:10 यानी कि शाम को यह चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है और 17 सितंबर को 11:44 पर समाप्त हो जा रही है दोपहर में ही। अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर 11:44 तक रहेगा इनका पूजन का समय। उदया तिथि का देखा जाता हर शुभ कार्य में हिंदू पंचांग के हिसाब से, तो उदया तिथि को मान्य देखते हुए 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का पूजा होगा और उसी दिन गणपति बप्पा जी की विसर्जन भी होगी। और मूर्ति की विसर्जन की सुबह 9:23 से लेकर शाम 9:28 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में गजानन की मूर्ति का विसर्जन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत देवता का भी पूजा किया जाता है। उसको अनंत चतुर्दशी और अनंत चौदश भी कहा जाता है। उसी दिन भगवान विष्णु जी की पूजा किया जाता है शेषनाग जी के साथ, और माता पार्वती जी का भी पूजा करना शुभ फल प्राप्त करता है। उसी दिन व्रत रखा जाता है। व्रत रखने से, पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन धागे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसी दिन भगवान विष्णु जी और शेषनाग जी का पूजा करने के बाद एक अनंत धागा रखा जाता है जिसमें 14 गांठ होते हैं, और 14 गांठ डालने के बाद उसको भगवान जी के आगे रखकर उस धागे का भी पूजा किया जाता है। उसके बाद पूजा करने के बाद उस धागे को अपने कलाई में स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। उसके बाद कथा को सुनते हैं। इस धागे को बांधने बिना अगर पूजा करता कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, तो फिर ये पूजा का मान्य नहीं होता है। इसलिए धागे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अनंत सूत्र इसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी का वास होता है, जो लोग इस धागे को पूजा करके और हाथ में बांधते हैं। पूजा विधि: इस दिन व्रती महिला को सुबह व्रत का संकल्प लेना चाहिए और जल्दी से उठकर स्नान भी कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी के पूजा करने के लिए चौकी एक साफ कर लें। वैसे तो ये पूजा नदी के किनारे जाकर करना चाहिए। अगर आपका ये संभव नहीं हो सकता तो आप घर में भी चौकी बिछाकर और उस पर आप भगवान विष्णु जी का शेषनाग पर लेटे हुए का फोटो आप रख लीजिए और उसके समस्त आप अनंत डोर को रख लीजिए और घी में दीपक जला लीजिए और आगे एक कलश आप रख कर इस तरह से आप पूजा कर सकती हैं। अगर इस तरह से फोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक लोटे में कुसा लेकर, कुसा को आप अनंत देवता जी का, शेषनाग जी का रूप बनाकर उसमें चावल भरकर उसमें रखकर आप इस तरह से एक किनारे साइड में रख कर उसके बाद आप उनका पूजा कर सकती हैं। तो इसके सबसे पहले पूजा करने के लिए आपको अनंत डोरा चाहिए। तो अनंत डोरा आपको पीले रंग का या लाल रंग का धागा ले लेना और उसमें 14 गांठ 2 लाइन बनाकर 14 गांठ डाल देना। वैसे बाजार में मिल जाता, अगर ना मिले तो आप बना भी सकती हैं। मौली, चंदन, धूप, फूल, अगरबत्ती और नैवेद्य, भगवान जी को भोग के लिए आप लोग नैवेद्य जरूर कुछ रख लीजिएगा। उसके बाद उनका मंत्र ओम अनंताय नमः, इस मंत्र से आप भगवान जी के समक्ष जाप करके उनका पूजा कर सकती हैं। और अनंत डोर का भी भगवान विष्णु जी का पूजा करने के बाद, सबका पूजा कुमकुम हल्दी टीका से करने के बाद आप
अनंत जो धागा उसका भी आप पूजा कर लेंगे उसी तरह से। उसके बाद आप उसको हाथ में बांध लेंगी, पूजा आपका पूरा हो जाएगा तो। और अनंत डोरा को बांधने के बाद आप तब जाके उन कथा सुनेंगी। कथा सुनने के बाद आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद भोग लगा दीजिएगा। पुआ बनाया जाता है, वैसे 14 पुआ बनाइए या 14 पूरी, जैसे 2 हिस्से में रखना रहता है। 14 पुआ आपको ब्राह्मण को देना, 14 पुआ अपने लिए रखनी है। पूजा समाप्त होने के बाद आप प्रार्थना कर लीजिएगा भूल चूक का। उसके बाद आप जो 14 पुआ ब्राह्मणों के नाम से रखी हैं उसको आप दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दे दीजिए। संभव हो तो आप घर ही पर उनको भोजन करा दीजिए। अगर नहीं है संभव तो आप मंदिर में जाकर दे सकती हैं, दे के आ जाइए। उसके बाद आप व्रत को खोल भी सकती हैं। अगर नहीं खोलना चाहती, आप व्रत रखना चाहती हैं तो आप लोग दिन भर व्रत रखकर शाम को आप लोग मीठा भोजन कुछ खा सकती हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन फिर से भगवान जी का पूजा करके आप लोग फिर से उनका आशीर्वाद लेके व्रत संपन्न कर सकती हैं। तो अनंत डोर की बात है जहाँ तक, तो अनंत डोर जैसे जो लोग अगर साल भर तक लगातार चाहते हैं कि बांधे रखें तो उनको लहसुन प्याज का बढ़ावा करना होगा। अगर नहीं तो आप लोग अनंत डोरा को उसी दिन, जिस दिन व्रत रख रहे हैं उसी दिन केवल, जो लोग नहीं व्रत रख रहे हैं वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, पूजा करके उसके बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन खाएंगे। और एक दिन के बाद दूसरे दिन धागों के निकाल कर कहीं सुरक्षित जगह रख दें या तो आप विसर्जन कर दें। इस तरह से आप लोग अनंत डोरा का भी वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।